हेलो दोस्तों, भाई गुड इवनिंग। देखो साउंड आ रही है आपको हमारी? ट्रैफिक ये बच्चे ही अपने ही है क्या? हाँ भाई। 5:30 AM दिखा रहा है। AM क्यों दिखा रहा है भाई? CHSL का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। आप लोग खुश हो सकते हो सकता है कि आपकी CGL का मेंस का भी एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है मेरे भाई। हाँ, गुड इवनिंग भाई। नहीं, ऑनलाइन क्लास क्यों बंद होगा? क्लास चलती रहेंगी। ठीक है मेरे भाई। चलिए, हैवी ट्रैफिक है ऐप पर, आप समझ ही रहे हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है हमारी। चलो इधर देखते हैं। सवाल नंबर 9। अच्छा भैया प्रतीक, ओके ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये शीट मैंने अपलोड करवा दी है। इसको हम, साउंड मिसमैच है, साउंड तो सही होनी चाहिए। एक 10 सेकंड। ठीक है मेरे भाई, कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं। यदि 2x प्लस 3y प्लस 4 इंटू 2x प्लस 3y माइनस 5 ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c के समतुल्य हैं, तो g प्लस f माइनस सी बटे ए बी एच क्या होगा? आप जानते हैं, कुछ नहीं करना, कंपैरिजन करना है। एक्स स्क्वायर कैसा आएगा? 2x गुणा 2x, 4x स्क्वायर, यानी कि a का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। वाई स्क्वायर कैसा आएगा? जब 3y की 3y में मल्टीप्लाई होगी तो बी वाई स्क्वायर आएगा तुम्हारा 9y स्क्वायर, तो b का मान 9 आएगा। एक्स वाई कैसा आएगा? जब 2x की 3y में मल्टीप्लाई हो, 2x इंटू 3y 6xy, 3y इंटू 2x 6xy, तो 6xy प्लस 6xy 12xy, 2h तुम्हारा 12 हो जाएगा, h का मान हो जाएगा 6। अच्छा 2gx कैसे आएगा? आप बताओ, 2x की जब -5 में मल्टीप्लाई होती है तो माइनस का 10x, 4 की जब देखो 2x की जब -5 में मल्टीप्लाई होगी माइनस का 10x, और जब 4 की 2x में मल्टीप्लाई होगी 8x, तो माइनस का 10x प्लस का 8x माइनस का 2x, तो 2g का मतलब -2 आया, तो g का मतलब कितना आएगा? माइनस का 1। आप बताओ y कैसे आएगा? y कैसे आएगा? जब 3y की -5 में मल्टीप्लाई होगी माइनस का 15y, और 4 की 3y में मल्टीप्लाई होगी 12y, तो माइनस का 15y प्लस का 12y, यानी कि माइनस का 3y, यानी कि 2fy होगा माइनस का 3y, तो 2f का मतलब -3, f आएगा -3/2। कांस्टेंट कैसे आएगा? जब तुम्हारे 4 की मल्टीप्लाई -5 में होगी, यानी कि माइनस का 20, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 20। यहां रखते हैं। g कितना है मेरे भाई? g -1 है। f कितना है? -3/2 है। c कितना है? माइनस का 20, तो ये तुम्हारा 20 हो गया, बटे ए बी एच, यानी कि 4 नाम 36 छिक्का 216, आपका 216 हो जाएगा। तो आप जानते कि 20 में से घटा दो 19, 19 में से 3/2 घटाना है, 19 माइनस 3/2, तो 19 दूनी 38, 38 में से 3 घटाओगे तुम्हारा कितना हो जाएगा? 35, और 35 बटे 216 इंटू 2 432, तो उत्तर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 35 बटे 432, जो कि डी ऑप्शन है। तो आंसर इस सवाल का डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम है इस सवाल में। मैंने बहुत स्लोली आपको समझाया है। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच बताइए। ये करिए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 करिए। हाँ आशीष, इसी जो देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के पीछे का जो कंसेप्ट है, इस हाँ इस कंसेप्ट पे अभी CHSL में भी सवाल आया है। सुनो, मैं आपको बता रहा हूं। इफ fx is divided by, if fx is divided by x minus a, then remainder will be, then remainder will be f of a। बस इतना सा कंसेप्ट है। सुने मेरी बात, साउंड आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशीष 1 by 1 एक एक कोफिशिएंट को फोकस करना था। ये थ्योरम है, इस थ्योरम को ढंग से समझिएगा। जब हम fx को डिवाइड करते हैं x माइनस ए से, fx कोई पॉलिनोमियल है, कोई बहुपद हो सकता है। अगर हम किसी पॉलिनोमियल fx को
x माइनस ए से भाग करते हैं, जब fx को x से किसी फंक्शन को जब x माइनस ए से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा? शेषफल कितना होगा? आप मुझे बताइए, fx को डिवाइड कर रहे हो x माइनस ए से, तो आप जिस संख्या से डिवाइड करो, डिवाइड किससे कर रहे हो? x माइनस ए से, तो आप क्या करो, हमेशा x माइनस ए को 0 पुट करो। जैसे x माइनस ए को 0 पुट करेंगे, x का मान कितना आ जाएगा? a। x का मान आ गया a, x का मान a आ गया, तो ये जो fx है इसमें x की जगह क्या पुट कर दीजिए? a पुट कर दीजिए, वही आपका रिमाइंडर होगा, वही आपका शेषफल होगा मेरे भाई। हिंदी में भी बता रहे ना अंकित, अगर किसी फंक्शन, किसी फलन fx को x माइनस ए से विभाजित किया जाता है तो विभाजित करने पर शेषफल जो होगा वो कैसे प्राप्त होगा? x माइनस ए को 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू a आ जाएगी, उस a को आप fx में पुट कर देंगे। ज्यादा वेरिएबल नहीं देगा दिनकर, एक ही वेरिएबल देगा। जैसे आप पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए भी हैं, ये देखिए। रिमाइंडर बताइए शेषफल क्या होगा जब इस संख्या 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 13x वाई स्क्वायर प्लस 10y क्यूब को जब हम डिवाइड करेंगे x माइनस 2y से। अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो ऑप्शन 0 है या y की टर्म में, तो आपको कुछ करना नहीं, आप डिवाइड कर रहे हो x माइनस 2y से, तो आप कुछ मत करिए, x माइनस 2y को 0 पुट करिए। जैसे आप 0 पुट करेंगे x का मान कितना आ जाएगा? 2y आएगा, x का मान 2y आएगा। तो आपको डिवाइड करके निकालना था रिमाइंडर, कुछ नहीं करना, x को किससे रिप्लेस कर दीजिए? 2y से। 2y का क्यूब 8y क्यूब, 8 इंटू 3 24y क्यूब हो जाएगा। x की जगह 2y रखेंगे, 4y स्क्वायर इंटू 2 माइनस 8y क्यूब हो जाएगा। x की जगह 2y रखेंगे, 13 दूनी 26, 26y क्यूब हो जाएगा, और प्लस का 10y क्यूब, यही आएगा रिमाइंडर। शेषफल यही होगा कि नहीं? बस x की जगह 2y डाल दो। आप जानते हैं कि यहां से 24 10 34 26 60 34 सब कट कुट आ गया, कट कुट आ गया, यानी कि रिमाइंडर कितना है? 0। तो आपका जो फाइनल शेषफल है वो कितना आया? वो 0 आया। बिल्कुल एसएस भाई, ये सब बेसिक है, बेसिक सवाल आ रहे हैं पेपर में यार। पेपर में हार्ड सवाल थोड़ी ना है, हर वैरायटी आएगी। अभी मैं आपको जब अच्छी वो चीज सिखाऊंगा तो आप रो भी दोगे, ठीक है ना। देखिए 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को जब हम x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? कुछ नहीं करना, x प्लस 3 से डिवाइड करो, शेषफल पूछा है, क्या करो, x प्लस 3 को 0 पुट करेंगे, पुट करने पर क्या आया? x का मान कितना है? पुट करने पर -3। ऐसा कुछ नहीं है अजय, x को -3 पुट कर दो। इस पॉलिनोमियल को x प्लस 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पूछा, तो x प्लस 3 को 0 पुट करो, x का मान क्या है? -3। -3 यहां लगाओ, -3 का क्यूब 27, 27 पंजे 135, -3 का स्क्वायर 9, 9 पंजे 45, -3 इंटू 6 प्लस का 18 और ये 9, 18 9 27 45 कितना हो गया? 62, आ जाएगा माइनस का 63, 27 45 7 5 नहीं से 72 आ जाएगा ना, 72, ये आएगा डी ऑप्शन, -63 उत्तर आ जाएगा। नहीं कर सकते कुमार, जो मैंने बताई रिमाइंडर थ्योरम होती है अलजेब्रा की। आगे बढ़ूं मैं, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपके सामने, ये देखिए, सॉल्व करिए। ऐसा ही सवाल अभी CHSL की एनालिसिस आप देख लेना, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। पक्के चांसेस हैं कि आपके पेपर में भी ऐसा सवाल दे दे। वो सवाल करा दूं क्या जो पेपर में आया है? कौन कह रहा था? रमेश। कोमल, ये मेंस का सवाल है, मेंस का लेवल ये भी है 11 गुणा 12। पेपर में ऐसा सवाल भी आएगा, मेंस के पेपर में 11 गुणा 12, और ऐसा सवाल भी आएगा पहाड़ जैसा 2। अरे पेपर में मेंस का मतलब ये थोड़ा है कि सब ऊट पटांग आ रहा है। ऐसा सवाल भी आएगा जो 10 सेकंड में सॉल्व होगा, 5 सेकंड में सॉल्व होगा, बिना सवाल देखे सॉल्व होगा, और ऐसा सवाल भी आएगा जो 2 मिनट में सॉल्व होगा। ठीक है, x प्लस 3 इसका एक फैक्टर है। अगर x प्लस 3 इसका एक फैक्टर है तो k का मान क्या होगा? आप मुझे बताइए,
अगर x प्लस 3 इसका एक फैक्टर है, तो अगर आप इस संख्या से x प्लस 3 को, अगर आप x प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो अगर आप x प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर x प्लस 3 इस पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड है, तो x प्लस 3 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर रिमाइंडर शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, x प्लस 3 को 0 पुट करो, x का मान क्या है? माइनस का 3 आया। माइनस 3 यहां पे पुट कर दीजिए, माइनस 3 का क्यूब हो गया 27, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, माइनस 3 चौक 12, माइनस का 12 प्लस के बराबर प्लस के, ये रिमाइंडर आया, ये रिमाइंडर आया, ये रिमाइंडर हो गया तुम्हारा, शेषफल हो गया 0, ये कैंसल आउट होगा, के का मान आ गया 12, और 12 ही इस क्वेश्चन का उत्तर था, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, बनाइए। The remainder when 3x cube plus kx square plus 5x minus 6 is divided by x plus 1, it's minus 7. What is the value of k? 3x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 को जब x प्लस 1 से डिवाइड करते शेषफल माइनस 7 आता है। अच्छा, x प्लस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा कितना? x प्लस 1 को 0 रखो, x बराबर माइनस 1, यहां माइनस 1 पुट करो, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 प्लस का k माइनस 5 माइनस 6 माइनस का 11 आएगा रिमाइंडर, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना है? माइनस का 7। तो माइनस 3 माइनस 11 और माइनस 3 माइनस का 14 हो गया बराबर माइनस 7, के का मान आ गया 14 माइनस 7 यानी कि 7। आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 7। क्लियर है? सभी लोग हमारे समझ चुके हैं। ये करिए सवाल नंबर 14, करिए जरा। करो जल्दी जल्दी बनाओ विशांत। बनाइए जरा एक बार। वेरी गुड वेरी गुड। कल पेपर नहीं होगा मेरे भैया, CHSL का पेपर नहीं होगा बेटा कल। एक संख्या x, एक वास्तविक संख्या x इस प्रकार है कि x माइनस एक्स स्क्वायर मैक्सिमम है, x किसके बराबर है? आपसे पूछा है कि x के किस मान के लिए ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, x के किस मान के लिए ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, सवाल को ढंग से पढ़ो। एक रियल नंबर x इस प्रकार है कि x माइनस एक्स स्क्वायर मैक्सिमम है, तो x का मान बताइए। तो भैया क्या करना है, चाहे आपसे मिनिमम पूछे चाहे मैक्सिमम पूछे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखो। x का ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तुम्हारा डेरिवेटिव 2x बराबर 0, तो 2x बराबर 1, x बराबर आ जाएगा हाफ। x बराबर हाफ पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा, हाफ का मतलब 0.5। तो x का मान, आपसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी थी, आपसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी थी, आपसे पूछा था कि x के किस मान पर ये मैक्सिमम होगा, तो हाफ पे। अगर आपसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो x की जगह हाफ पुट करते, हाफ माइनस 1/4, 2/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती माइनस का 1/4। ये देखेंगे। अगर आपको इस टाइप का कोई भी सवाल सॉल्व करना है तो आप इसी तरीके से करिए। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहां पे दो केस बनते हैं। अगर तुम्हारा a का मान 0 ग्रेटर देन 0 हुआ, देन इट विल हैव मिनिमम वैल्यू, देन इट विल हैव मिनिमम वैल्यू। लेकिन अगर a का मान लेस देन 0 हुआ, देन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव मैक्सिमम वैल्यू।
ऐसा नहीं है कि एक केस में इसका मिनिमम मान भी, या तो किसी भी इस टाइप के किसी भी इक्वेशन का या तो मिनिमम मान निकाल सकते हो या मैक्सिमम मान निकाल सकते हो। +1/4 होगी सर उसमें, 2/4, हाँ सॉरी, प्लस का 1/4 आ जाएगा, सॉरी +1/4, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। इधर देखो, या तो इसका मिनिमम मान पॉसिबल होगा या मैक्सिमम। अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम निकाल सकते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू, अगर a लेस देन 0 हुआ तो इसकी निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू। ये बताइए, आपसे पूछा है एक फंक्शन 1/x² + 5x + 10, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए, मैक्सिमम। x के एक ही मान पे मिनिमम, x का एक कोई फिक्स वैल्यू होगा जिस पे ये फंक्शन या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम, और वो कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव करके। अभी समझाते हैं। आपको इसका मैक्सिमम मान निकालना है। देखो ये तो 1 है, ये फंक्शन मुझे इसका मैक्सिमम मान निकालना है 1/x² + 5x + 10 का। इसका मैक्सिमम मान तभी निकलेगा जब इसका जो डिनोमिनेटर है इसका मान मिनिमम हो। अगर ये तुम्हारा मिनिमम हुआ, अगर x² + 5x + 10 का मान अगर मिनिमम हुआ, न्यूनतम हुआ, अगर न्यूनतम हुआ, तो 1/x² + 5x + 10 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। आप अगर नीचे का मेटेरियल सबसे छोटे से छोटा रखोगे तो ऑटोमेटिकली इसको 1 से डिवाइड करने पर वो मैक्सिमम हो जाएगा, रेसिप्रोकल करते ही वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो मुझे एक्चुअल में सवाल में घुमा दिया एग्जामिनर ने, आपसे पूछा x² + 5x + 10 का मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, डेरिवेटिव निकालो। x² का डेरिवेटिव 2x, 5x का 5 = 0, x का मान आ गया -5/2, यानी कि -5/2 पे ये मिनिमम होगा। तो यहां पे फॉर्मूला याद मत रखो अंकित, बकवास की चीज है। 4ac -b/2a पे मिनिमम होता है, वो मुझे पता है। तो ये 1/x की जगह -5/2 रखो, 25/4 -25/2 + 10, ये हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू, 1/ एलसीएम ले लेते हैं 4, 25 - 50 + 40, तो ये आ जाएगा 1/15/4, ऊपर पहुंच जाएगा तो 4/15। तो 4/15 किधर है, इधर है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 4/15। राजा बता तो दिया, अगर यहां तुम्हारा x² कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी, अगर ये निगेटिव होता तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती x² इसकी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये बताइए सवाल नंबर 16, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बताइए। फैक्टर वेक्टर कुछ नहीं करना, कुछ दिमाग नहीं लगाना, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। आप देखिए x² कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो इसकी केवल और केवल, अगर आप देखो मिनिमम वैल्यू क्यों निकलेगी, अगर आप इसका ग्राफ खींचोगे ना तो इसका ग्राफ समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू अनंत होगी, इसलिए मैक्सिमम नहीं पूछता, ये जो मिनिमम वैल्यू है ना ये पूछता है, ये पॉइंट पे इसका मान मिनिमम है, ये मिनिमम वैल्यू पूछता है। तो या तो अगर ग्राफ ऐसे होगा तो आप निकालोगे ये मैक्सिमम वैल्यू ये गई है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा x² कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो केवल और केवल आप मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे मिनिमम निकालना हो चाहे मैक्सिमम, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर दीजिए। चंदन वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। 2x² का डेरिवेटिव 4x + 5x का डेरिवेटिव 5 = 0, x की वैल्यू आ गई -5/4। आप ये समझ रहे हैं कैसे कर रहा हूं मैं, -5/4 पे ये तुम्हारा मिनिमम होगा, यहां रख दीजिए 2 × -5/4 का स्क्वायर 25/16, और ये तुम्हारा -5 25/4 और ये +5, ठीक है। 2 से 16 8 बार कट गया तो यहां तुम्हारा 8 आ जाएगा, 25 4 दूनी 8 -50 और +40, तो ये 25 40 मतलब ये आ गया तुम्हारा 15/8 ही, बी ऑप्शन उत्तर है 15/8, 15/8, माइनस नहीं प्लस में आएगा भाई 15/8। ठीक, नेक्स्ट सवाल। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर मैं आपसे सवाल ये दे देता हूं 4 + 3x - 7x² की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जरा सॉल्व करके बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है।
डेरिवेटिव कैसे निकालते भाई? जैसे डेरिवेटिव निकालना है डी बटे डी एक्स, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव अगर निकालना है तो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। अगर आप किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालते हो तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। अगर आप डी ओवर डी एक्स निकालते हो, एक्स का डेरिवेटिव निकालते हो तो वन। यहां इसका डेरिवेटिव निकालो, 4 का डेरिवेटिव 0, 3x तो 3 को तो 3 और x का हो गया 1 माइनस 7 का 7। अच्छा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स यानी कि 2x बराबर 0। तो यहां से x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 3/14। 3/14 यहां पुट कर लेंगे, x बराबर 3/14 आ जाएगा। 3/14 पे तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू देगा, 3/14 पुट करना था। ये कंसेप्ट है। या तो मिनिमम पूछेगा मैक्सिमम पूछेगा, आपके सामने है। दूसरा शॉर्टकट एक और बता देता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल बी, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c या तो मिनिमम मान पूछेगा या फिर मैक्सिमम मान पूछेगा। विल बी मिनिमम और मैक्सिमम एट x बराबर माइनस का b अपॉन 2a। कहानी खत्म। ये रट्टा मान लो अगर आपको डेरिवेटिव नहीं समझ में आता है। x बराबर माइनस का b अपॉन 2, x बराबर माइनस का b अपॉन 2a। मैंने आपको ये दे दिया सवाल, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 9। हमने आपको एक सवाल दे दिया, पूछ ले इसका मैक्सिमम, इसका बताइए मिनिमम मान क्या होगा। मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, चाहे मिनिमम पूछे चाहे मैक्सिमम पूछे, x बराबर माइनस का b मतलब क्या है माइनस का 4 अपॉन 2a, a का मतलब क्या है तुम्हारा 1 यानी कि 2 पे ये तुम्हारा मिनिमम आएगा। तो इसकी मिनिमम मान क्या हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 9 यानी कि 5 इसका मैक्सिमम मान हो जाएगा 5। x की वैल्यू निगेटिव तो मैक्सिमम पूछेगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर निगेटिव तो मैक्सिमम पूछेगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो मिनिमम पूछेगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं, इससे ज्यादा हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओ सवाल ही डिलीट हो गया। सवाल था 18 तो 17 डिलीट हो गया है। लगा दे रहे हैं 17 नंबर सवाल, ये लगा दिया, करिए करो फटाफट बनाइएगा। HCF and LCM of two polynomials are this and this respectively. One of the polynomial is this, then the other is. Okay, very good. आप मुझे एक बात बताइए, अगर दो संख्याएं A और B हैं, अगर दो संख्याएं A और B हैं या दो पॉलिनोमियल A और B हैं, तो पॉलिनोमियल A और B का जो प्रोडक्ट होगा, ये आपने एलसीएम एचसीएफ में भी पढ़ा होगा, इक्वल होता है इनटू देयर एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम इनटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है मेरे भाई। अब यहां पे दो पॉलिनोमियल हैं, उनका एचसीएफ कितना दे रखा है? एचसीएफ तो दे रखा है x+3, एचसीएफ तो दे रखा है उनका x+3, और एलसीएम कितना दे रखा है? x³ माइनस 9x² माइनस x प्लस 105। ये एलसीएम दे रखा है दोनों पॉलिनोमियल का। एक पॉलिनोमियल उसमें दे रखा है तुम्हारा x² माइनस 4x माइनस 21 है। दूसरा पॉलिनोमियल बताइए, दूसरा पॉलिनोमियल b की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। दूसरा पॉलिनोमियल बताइए b का मान क्या होगा। कैसे करेंगे इस सवाल को? आप कुछ मत करो, अगर आप यहां पे x का मान 1 मान लेते हो, अगर आप x का मान 1 मान लेते हो तो यहां से कितना आएगा? 1 मान 21 4 25, 25 और 1 तुम्हारा कितना जाएगा? माइनस का 24 इंटू b। इधर देख लेते हैं, 1 मान लेते हैं ना, 105 और 1 106, एक कट जाएगा, 105 में से 9 घटा दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा? 95 नहीं, 15 में से 9 गया 6, 96 सॉरी।
और 1 प्लस 3 आ जाएगा 4। तो 24 चौका 96, बी का मान आ गया माइनस का 16। मतलब उत्तर वो ऑप्शन होगा जो x बराबर 1 पे -16 हो रहा है। क्या ये हो रहा है? नहीं। क्या ये हो रहा है? 1 -2 -15, तो माइनस का 17 प्लस 1 ये माइनस का 16 हो रहा है। क्या ये ऑप्शन हो रहा है? 15 तो 17 का 18, ये क्या हो रहा है? ये तुम्हारा -15 हो रहा है। नहीं, आंसर विल बी द सी ऑप्शन। आंसर विल बी द सी ऑप्शन। एक तो तरीका ये होगा कि आप इनके फैक्टराइजेशन करो, आप इनका फैक्टराइजेशन करो तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। जीरो नहीं मान सकते रजत कुशवाहा को कि जीरो पे ना ये तुम्हारा -15, ये भी -15, दोनों -15 बनते हैं ना। दोनों दो ऑप्शन -15 बनते, दो ऑप्शन मैच हो जा रहे हैं। कुणाल सबसे बढ़िया देखो, एक तो तरीका आपका ये बनता है कि अगर दो संख्या, दो पॉलिनोमियल ए और बी हैं तो ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आप मुझे एक बात बताइए, मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा। ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ए का मान दे रखा है, बी का मान पूछा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है। आप क्या करो, x बराबर 1 पुट कर दो। जीरो पे दो ऑप्शन सेम हो जाने, जीरो जैसे 1 पुट करेंगे तो ये आया -24 गुणा बी आया 96 इंटू 4, बी का मान आया -16। 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, फर्जी कैलकुलेशन बढ़ेगी। फैक्टर करके बहुत लेंदी है, नहीं करना। तो वो ऑप्शन सही होगा जो x बराबर 1 पे क्या हो रहा हो, तुम्हारा -16 बन रहा हो, सी ऑप्शन है। सेकेंड मेथड समझो, सेकंड मेथड समझते हैं। सेकंड मेथड क्या कर रहा है? सेकंड मेथड ये कहता है, लेकिन इस मेथड से शायद हर सवाल सॉल्व नहीं होगा। अगर दो पॉलिनोमियल का HCF x प्लस 3 है, आपको यहां पे दे रखा HCF x प्लस 3। अगर HCF x प्लस 3 है, अगर पॉलिनोमियल्स का HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF x प्लस 3 है तो x प्लस 3 विल बी ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। x प्लस 3 जो है एक फैक्टर होगा दिए गए पॉलिनोमियल्स का। तो आप ये करो, अगर ये फैक्टर है तो फैक्टर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। x प्लस 3 को 0 पुट करो, x बराबर -3 आता है। x बराबर -3, आंसर वो ऑप्शन है जो -3 पे 0 हो रहा हो। ये हो जाएगा 9, ये बिल्कुल नहीं होगा। -3 का स्क्वायर 9 और ये तुम्हारा 3 दूनी 6 -15, तुम्हारा ऑप्शन 0 हो रहा है। ये ऑप्शन देखो, ये तो 0 होने का कोई स्कोप नहीं है, ये भी नहीं होगा। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका फैक्टर x प्लस 3 आ रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। खत्म सवाल। आगे बढ़ रहा हूं, लास्ट सवाल करा रहा हूं, ये रहा। करिए जरा। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, आपको एलसीएम निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x। इनका आपको निकालना है एलसीएम। करिए जरा। करिए फटाफट हैं। सब में लगेगा साकेत। बताइए आंसर कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन इस सवाल का आंसर है? एक्स क्यूब प्लस 8 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 ही होगा ना। एक्स क्यूब, सॉरी यहां एक्स क्यूब ही कर लीजिए भाई, एक्स क्यूब। बताइए ए ऑप्शन।
आपको देखो ऐसा कुछ पकड़ा करो, मेटेरियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसके अगर फैक्टर करो तो x प्लस 2 और x प्लस 3 होते हैं, इसके अगर फैक्टर करो तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मतलब आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें x प्लस 3 आता हो। यहां तो x माइनस 3 आ रहा है, x प्लस 3 आने का कोई स्कोप नहीं है, यहां भी x माइनस 3 आ रहा है सब जगह, एक ही ऑप्शन ऐसा जहां x प्लस 3 आ रहा है, ये उत्तर है। तो ऐसे में आप ना मेटेरियल पकड़ा करो, अपने काम की चीज पकड़ा करो। बिल्कुल एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब प्लस 8 कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 8। अब ठीक है ना, गुस्सा मत हुआ करो भाई, हो जाती है, ये आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम। आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, एक्स का कोई मान पुट कर लो, एलसीएम निकाल लो, वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग से करना मुझे फायदेमंद नहीं है, बिल्कुल वन पुट करके भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने तो एक नंबर ही पकड़ लिया, उसी से मेरा उत्तर आ गया। बोलो यहां तक कोई समस्या? एक्स बराबर वन पुट करके भी आप कर सकते हैं चंदन भाई। चलो अगली शीट लगवाता हूं एक। सर में दर्द हो रहा बहुत ज्यादा है। अरे तुम्हें कुछ पल्ले तो पड़ता है, ऐसा तो नहीं कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ, खुद ही समझ रहा हूँ, खुद ही मिटा रहा हूँ, खुद ही कर रहा हूँ, खुद ही शीट बना रहा हूँ है भाई। क्रांतिकारी सवाल मैंने आपके सामने लगा दिए हैं। अब देखो, बड़ा कहते थे सर तगड़ा लेवल लाइए, करके दिखाओ। सवाल आपके सामने, मैं आपको दे रहा हूं 10 सेकंड इतना टफ पढ़ाएं कि नानी याद आ जाए, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। भैया टफ पढ़ाने से थोड़ा ना सिलेक्शन होगा, वो पढ़ाऊंगा जो पेपर में दिखे, जिससे आपकी मदद हो है और स्पीड बने। ऐसे तो मैं आपको ग्रंथ ला देता हूं, एमएससी बीएससी के 4-4 पेज के सवाल सॉल्व कराने लगूं, नानी क्या, नानी को भी नानी याद आ जाएगी, लेकिन उसका फायदा थोड़ना है। पेपर में जो आता है जिससे कि तुम पेपर देने के बाद मुझे मेरी सब जगह आलोचना ना करो, इस वजह से मैं वही आपको क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, फायदेमंद है, जिससे आपकी स्पीड हो। जैसे सवाल आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। करिए, सवाल नंबर 1 आपके सामने है। मैं आपको इस पैटर्न पे 2 सवाल करवाऊंगा, राजेश अभी मजा आएगा। मैं आपको इस पैटर्न पे 2 सवाल कराऊंगा, इसमें कुछ नहीं होता, छोटी छोटी, ये सवाल कोई वैल्यू पुटिंग से होने वाला है नहीं। यहां पे आप ये देखिए कैसे करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने कैसे किया? 5 आ गया है। आप यहां पे एक चीज ये देख रहे हैं कि यहां पावर 2 है,
और यहां पावर 6 है। आपको पावर 2 से पावर 6 में जाना है तो कैसे करेंगे? क्यूब करेंगे। अगर आपको पावर 6 से पावर 2 में जाना है तो क्यूब करेंगे, घन करेंगे, तभी तो पावर 6 में जाएंगे। तो ऐसे सवालों में आपको जस्ट सेटिंग बढ़ानी होती है और कुछ नहीं करना होता। आप ये बताइए कि ये दिख रहा आपको 2a², ये -a-2 जब उधर जाएगा तो इधर हो जाएगा a+2। इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा a+2 का क्यूब। 2a² का क्यूब मतलब 8 a की पावर 6 आ जाएगा। 8 a की पावर 6 किसके बराबर है? a+2 का क्यूब। और a+2 का क्यूब का मतलब क्या? a³ + 8 + 6a और ब्रैकेट में a+2 माइनस का 13a³ माइनस का 3 आ जाएगा। आप जानते हैं a³ माइनस 13a³ क्या हो गया? माइनस का 12a³ हो गया। 6a × a ये क्या हो गया? प्लस का 6a² हो गया। 6a² हो गया प्लस 6a × 2 ये तुम्हारा 12a हो गया। ठीक है मेरे भाई। 8 - 3 प्लस का 5 हो गया, ये प्लस का 5 हो गया मेरे भाई। ठीक है ना। अब क्या करें? मैं तो फिर फंस गया, फिर परेशान हो गया। यहां से आप देख रहे हैं कि यहां से आपको -12 कॉमन मिल जाएगा। ब्रैकेट -12 नहीं मिलेगा कॉमन, यहां से मिलेगा आपको -6 कॉमन। -6 कॉमन मिलेगा केवल, तो यहां बचेगा 2a³, यहां से बचेगा -6a²। अच्छा -6a ले लेते हैं ना कॉमन, -6a कॉमन आएगा तो बचेगा क्या? 2a²। यहां से बचेगा -a और यहां से बचेगा -2 और ये प्लस का 5। यहां से देखो ना, यहां देखो मैं वही फॉर्म बना दूंगा। -6 कॉमन आ गया, 6 दूनी 12a² माइनस का a माइनस का 2, ये क्या दिया है? 2a² -a -2 0 दिया, ये 0 हो गया और 0 + 5 5। तो पेपर में मैक्सिमम यही लेवल रहेगा, इससे ऊपर लेवल नहीं जाता है पेपर का। 5 इस क्वेश्चन का उत्तर है। पांच आ गया। एक और सवाल ले रहे हैं इस टाइप का। अगर आपको छोटी पावर से बड़ी पावर में इस तरीके से जाना है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, इस तरीके से ही आपको छोटी पावर से अगर बड़ी पावर में जाना है तो या तो स्क्वायर करना होगा या क्यूब करना होगा। करिए जल्दी से। बिल्कुल प्रताप, वैल्यू पुटिंग से नहीं कर पाओगे। ये सवाल देखिए, x³ बराबर x³ + 4x - 8 बराबर 0 दिया है। पूछा x की पावर 7 + 64x², ये पूछा है। क्या आपके दिमाग में इतनी क्षमता है कि आप मुझे x का मान सोच के बता पाओ? सनी कह रहे कैसे पता करेंगे इधर उधर ले जाना है, कैसे ले जाना है? वैल्यू पुटिंग से हो नहीं रहा, फॉर्मूला बन नहीं रहा। छोटी पावर दे रखी है, मोटी पावर में जाना है तो भैया क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो करोगे, बैठे थोड़ी ना रहोगे। x³ बराबर है 8 - 4x। x³ कितना आ गया? 8 - 4x। अभी से क्यों नहीं समझ रहे हो? x³ छोटी पावर से बड़ी पावर को तोड़ना है, बड़ी पावर को छोटी पावर में तोड़ना है। x³ कितना आ गया? 8 - 4x। मुझे ये निकालना है। x की पावर 7 को देखो तो x एक तरफ और ये हो जाएगा x³ का स्क्वायर। x³ का स्क्वायर मतलब x की पावर 6 इंटू x की पावर 7 हो गया ना, प्लस 64x²। आप ये जान रहे हैं? क्या आप मेरी कही गई बातों को समझ रहे हैं? छोटी पावर से ये x की पावर 7 तो कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता। आप क्या करो, x की पावर 7 का मतलब x इंटू x³ का स्क्वायर। x³ क्या? 8 - 4x। x³ कुछ और नई नवेली चीज नहीं है, ये 8 - 4x का स्क्वायर है और प्लस 64x²। आप जानते हैं 8 - 4x का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64x हो जाएगा, 4x का स्क्वायर हो जाएगा 16x², तो प्लस का 16x³ और ये -4 दूनी 8 अट्टू मट्टू 64 माइनस का 64x और माइनस का 64x और इंटू x माइनस का 64x² प्लस 64x²। ये आपका कैंसल आउट हो गया। फॉर्मूला खोल दिया मैंने, कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ करेंगे भी नहीं। 64x + 16 अभी समझाया,
अभी समझे, रास्ते अपने आप खोलते चले जाएंगे। आप कुछ करो तो सही, आप कदम तो बढ़ाओ। सवाल तो एग्जामिनर ने सेट कर रखा है, एक्स क्यूब का मतलब है 8 माइनस 4x, तो 64x, 16 अट्ठे 128 और माइनस 64x, कट गया, उत्तर क्या आ गया 128। क्या ये आसान सवाल नहीं है? क्या ये आसान सवाल नहीं है? बोलिए। अरे अमित इधर पढ़ो, ठीक है। तो ये मैंने आपको दो, अगर आपको किसी भी छोटी पावर से बड़ी पावर में जाना है तो बड़ी पावर को छोटी पावर में तोड़ लो। मयंक मेरे भैया रिपीट करके देख लीजिए, आपको सब समझ आएगा, मक्खन की तरह मैंने समझाया है। देखिए सवाल नंबर 3 ये करिए। ये तो इंपॉर्टेंट पैटर्न है, 2017 मेंस में कई बार पूछा गया है। नहीं करेगा राहुल, ऑनलाइन हो इंकेश। ए प्लस ए स्क्वायर, देखो सुनेगा, आपको दिया ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस 1 बराबर 0। आपसे पूछा ए क्यूब प्लस 1/a। दो तरीके से बताऊं क्वेश्चन को, जो तरीका पसंद आए वो करना। आपको दिया है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब बराबर 1, ये आपको दिया है, ये आपको दिया है मेरे भाई। आपसे पूछा ए क्यूब प्लस 1/a। ए क्यूब कोई दिक्कत नहीं करता, दिक्कत करता है ये 1/a, ये तुम्हारा 1/a, यही समस्या का कारण है। अगर आप यहां a से डिवाइड कर दो दोनों तरफ तो 1 प्लस ए स्क्वायर, यही है 1/a। अरे बोलो यही तो 1/a है। 1/a का मतलब क्या है? 1 प्लस ए स्क्वायर। 1/a का मतलब क्या है? 1 प्लस ए स्क्वायर। सवाल तो खत्म हो गया, सवाल में बचा क्या? आपको दिख रहा है a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब 1 है और 1 प्लस 1 होता है 2, उत्तर है 2। तो ये जो 1/a होते हैं ये तुम्हारे बड़े काम की चीज होती हैं। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, दूसरा माहौल समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए कि ये दे रखा है मुझे 1/a चाहिए, अगर मैं इसको 1/a से गुणा कर दूं, देखना ये 1 बनेगा, ये a बनेगा, ये a स्क्वायर बनेगा और ये 1/a बनेगा, ये 1/a बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है कि नहीं? आप इसको घटा दो, दोनों को घटा दो, a से a कट जाएगा, a स्क्वायर से a कट जाएगा, क्या बचेगा? a क्यूब माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1/a, माइनस 1/a इधर आएगा, a क्यूब प्लस 1/a बराबर 2। ये पूछा था। मोदी जी आने वाले हैं 8 बजे, आने वाले हैं क्या सच में? करने के तरीके तो और भी हैं लेकिन इतना ही काफी है आपके लिए। तो ये मल्टीप्लाई करने वाला कंसेप्ट बड़ा आसान है। आप अपने काम की चीज ढूंढो, मुझे चाहिए क्या? काम की चीज ढूंढो, मुझे 1/a बनाना था तो 1/a से मल्टीप्लाई किया। एक और सवाल ले रहा हूं इस टाइप का, ये देखिए भाई, कौन से चैनल पे लाइव आएंगे? हमारे चैनल पे आ जाओ यार, थोड़ा प्रमोशन हो जाएगा।
बनाइए 65। दोनों तरीके से बताता हूं। आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, सवाल में दिया है ए क्यूब प्लस 4a² प्लस 16a बराबर 1, ये दिया है। आपसे ये पूछा है ए क्यूब प्लस 4/a। दोनों ही चीजें आसान है, प्रॉब्लम करता है ये 4/a प्रॉब्लम करता है। ए क्यूब कोई तकलीफ नहीं देता, तकलीफ तो जिंदगी देती है 1/1 देके। तो अगर मैं यहां पे a से डिवाइड कर दूं, ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा प्लस का 4a, ये हो जाएगा 16 बराबर 1/a। मतलब 1/a का मान दिस मसाला है। तो अगर आप यहां 1/a का मान ये डाल देते हो, लेकिन ये तो 4 गुना है 4/a, तो 4/a निकालोगे, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4a² प्लस 16a प्लस 16 चौका 64, ये हो जाएगा। अभी देखो ए क्यूब प्लस 4a² प्लस 16, ए क्यूब प्लस 4a² प्लस 16 कितना है 1, और 1 प्लस 64, 64 डंडे में एक डंडा जोड़ो 65, उत्तर है 65, उत्तर 65। कोनो दिक्कत? ठीक है। सेकंड मेथड हम दोनों ही सिखाएंगे। ये मुझे चाहिए, देखो प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास ए क्यूब भी है, अपने को ना 4/a चाहिए। अगर मैं यहां पे 4/a से सपोज मल्टीप्लाई करूं, देखो फायदा काफी होगा। ए क्यूब को 4/a से मल्टीप्लाई करोगे 4a² हो जाएगा 16a, 16 को 4/a से मल्टीप्लाई करोगे 64, और बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 4/a। अब देखो घटा देते हैं, दोनों को ना घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा दो, 4² से 4² कटेगा, 16 से 16 कटेगा, ए क्यूब माइनस 64 बराबर आ जाएगा 1 माइनस 4/a। तो माइनस 4/a उधर आ जाएगा, ए क्यूब प्लस 4/a बराबर, और माइनस 64 उधर, 1 प्लस 64 यानी कि 65। नेक्स्ट सवाल नंबर 5, ये बनाइएगा फटाफट फटाफट। जयपुर के डॉक्टर ने ढूंढी निकाली कोरोना की वैक्सीन। देखो भारत है जुगाड़ू देश। जयपुर में क्या किया उन लोगों ने, जो मरीज आए पहले मलेरिया की दवाई खिला दी, अगले दिन स्वाइन फ्लू खिला दी, दोपहर में 3-4 बीमारियों की दवाई मिक्स करके खिला दी, वो बेचारे ठीक हो गए। तो ऐसा ही है, सुबह को किसी दूसरी बीमारी की दे दो, दोपहर को टाइफाइड की दे दो, फिर मलेरिया की दे दो, कोरोना अपने आप ही मर लेगा। तो जुगाड़ बहुत चलता है, आदमियों पे सीधा एक्सपेरिमेंट हो गया जयपुर में। लेकिन ये अच्छी है, सराहनीय है कि 80 साल के मतलब उन्होंने बुजुर्ग को भी ठीक कर दिया। बनाइए। अच्छा भाई, मेरे दिया क्या है आपको, देखो सवाल को करने के 2 तरीके बताऊंगा। x² प्लस 2 बराबर 2x ही दिया है, और आपसे पूछे क्या, आपसे पूछे x की पावर 4 माइनस x³ प्लस x² प्लस 2, मतलब आपको पावर 2 दिया है। आपको पावर 3 में भी जाना है, आपको पावर 4 में भी जाना है। तो आप क्या करिए, पहले इसको x से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, जिससे कि पावर 3 आए। x³ हो गया, ये प्लस का 2x हो गया, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2x²। लेकिन काम तो अभी नहीं बना, मुझे x की पावर 4 भी चाहिए। तो पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई और कर दो, ये हो जाएगा x की पावर 4, ये हो जाएगा प्लस का 2x², और ये हो जाएगा बराबर 2x³, ये हो जाएगा। तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दो, जोड़ोगे देखो 2x से इधर 2x कट जाएगा, इधर का 2x², इधर का 2x² कट जाएगा। तो और कुछ कटना है क्या, देख ले, जोड़ लेते हैं। इधर x की पावर 4, ये x³ है, 2x³ इधर आएगा, माइनस का x³ हो गया, ये प्लस का x² है, और ये इधर से तुम्हारा प्लस का 2 है, और इधर क्या बच रहा, कुछ भी नहीं बच रहा, बराबर 0, ये आ जाएगा 0।
स्क्वायर भी करके बताऊंगा। ये आ गया पहला तरीका, ये हो गया मल्टीप्लाई करके, हटा दे रहे हैं। दूसरा तरीका और जो कि बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से वो है डिवीजन मेथड। वो कि ये तो फेल हो जाती है चीजें, लेकिन डिवीजन कभी फेल नहीं होता। आपको देखो ये दे रखा है आपको x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपको दे रखा है मेरे भाई, ये आपको दे रखा है। आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x, क्या दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x दिया है, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। आप कुछ मत करो, आप ना इसको भाग करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 से भाग करो। कितनी बार जाएगा, एक्स स्क्वायर बार जाएगा, हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस का 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, भाग करो। भाग करने के बाद घटाया जाता है, ये घटाएंगे माइनस एक्स, ये साइन चेंज कर देते हैं ना, ये प्लस का एक्स क्यूब हो जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2 उतार लो, प्लस का 2। उसके बाद देखो किससे जाएगा, एक्स से जाएगा, प्लस का एक्स कर लो, यहां कितनी बार जाएगा, एक्स का क्यूब और ये माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 2x। अब देखो घटा देंगे तो माइनस प्लस माइनस, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 2x और प्लस का 2। अब की बार कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और देखेंगे तो कट गया, रिमाइंडर कितना है, 0। रिमाइंडर आया तुम्हारा, रिमाइंडर आया 0, फाइनल रिमाइंडर आया 0। तो मैं ये कह सकता हूं कि x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जो वैल्यू है, दिस इंटू दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। आप बोर नहीं होना बिल्कुल भी, वो कि कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि पेपर में ऐसा सवाल बन सकता है। इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, अरे लेंदी ये वाला सवाल होगा, कोई पेपर में ये सवाल थोड़ ना आ रहा है, पेपर में नया सवाल आएगा, वो इस तरीके से हुआ ही नहीं, तो भाग करना आना चाहिए बेवकूफों। मैं ये सिखाना चाहता हूं कि ये कंसेप्ट ये होता है, तुम्हें सीखना ही नहीं चाहते यार तुमको, तो बेवकूफ बनाए जाओ और जल्दी जल्दी निपटाए जाओ, ऐसे थोड़ा ना होता है। इसको ये सॉलिड तरीका है, रामबाण इलाज है, देसी इलाज, कि आप इस संख्या को इससे भाग करो, भाग करने पर रिमाइंडर 0 आया तो इसका जो मान होगा दिस गुणा दिस न्यूमरेट, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस ये रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 होता है, तो इसका मान 0 हो गया। अब आप कहोगे भाग करना नहीं आता, तो भाग करना तो आप 9th क्लास में सिखाया गया है, यूपी बोर्ड में 9th क्लास में भाग करना सिखाते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल। बनाइए, कौन करेगा इस क्वेश्चन को, सवाल नंबर 6, फटाफट बना दीजिए। ओके, देखो दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0, इसका मान पूछा है। कुछ नहीं करना, सेटिंग भेटानी है, या तो इसको भाग कर लो, या तो इसको भाग कर लो, भाग करके भी आ जाएगा, या फिर इसको सॉल्व भी कर लो। अगर मैं इसको भाग भी करता हूं, हो जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स माइनस 2, ये दिया हो। पेपर में ऐसा सवाल आएगा, इसकी सेटिंग बढ़ाने बड़ी समस्या होगी। संजू अभी करा रहे हैं ना ऐसा सवाल, देख लो आप, इसको एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 से भाग कर लो, तो भैया कितनी बार जाएगा, ये एक्स स्क्वायर टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स की पावर 5 प्लस एक्स का क्यूब और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये तुम्हारे यहां माइनस का साइन हो जाएगा, तुम्हारा प्लस का साइन हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स।
अब कितनी बार जाएगा, ये तुम्हारा x बार जाएगा, तो x बार कटा लेते हैं। तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x, यही बचेगा, घटा लो, माइनस माइनस प्लस, कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ये आप बताइए माइनस का एक्स क्यूब, ये प्लस का 2x, और ये आ गया माइनस का 2, यही है। आप मुझे बताइए कितनी बार जाएगा, ये तुम्हारा प्लस 1 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स क्यूब, और ये तुम्हारा प्लस का x, और ये तुम्हारा कितना माइनस का 1, कटा लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब है भाई, नहीं माइनस 1 बार जाएगा, सॉरी, दिस विल गो -1 टाइम्स, -1 टाइम्स जाएगा ना, कैंसिल आउट करना है ना, -1 टाइम्स। तो -1 टाइम्स जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 1। तो आप ये जानते हैं कि तुम्हारा प्लस प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये तुम्हारा माइनस का 2 प्लस का 1, ये माइनस का 1। तो दिस इंटू दिस तो 0 हो गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बचा। यहाँ कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हमसे, एक सेकेंड, फिर माइनस का 3x क्यूब इज द आंसर। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, एक बार चेक करना पड़ेगा, फिर से एक बार चेक करते हैं, या फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूं आपको, डिवीजन मत करो, क्योंकि यहां पे पावर 3 और पावर 5 है ना, 2 पावर का गैप है, डिवीजन मत करो, दूसरा तरीका देखते हैं। एक्स क्यूब बराबर आता है, सपोज यहां से 1 माइनस एक्स, एक्स क्यूब बराबर आता है 1 माइनस एक्स। अगर मैं यहां से x की पावर 5 निकालूं तो x की पावर 5 कितना आएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये आ जाएगा। अगर मुझे x की पावर 4 चाहिए तो x से मल्टीप्लाई करो, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा कि नहीं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसे देखो, एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स है, अपने को एक्स की पावर 5 चाहिए तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की पावर 5 कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। एक्स की पावर 4 चाहिए तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कुछ काटा पीटी हुई क्या, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या, माइनस का एक्स क्यूब, एक्स प्लस एक्स हो गया 2x माइनस 2, ये आ गया। अब क्या करें, अच्छा अपने को आंसर बताना है एक्स क्यूब में ही, ये माइनस का एक्स क्यूब है, आप मुझे बताओ 2x माइनस 2 कैसे आएगा, 2x माइनस 2 कैसे आएगा। अगर मैं यहां पे माइनस 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस 2 से, तो माइनस 2x क्यूब का मतलब होता है माइनस का 2 प्लस का 2x। तो मैं कह सकता हूं 2x माइनस 2 का मतलब क्या है, 2x माइनस 2 का मतलब क्या है, माइनस का 2x क्यूब। तो माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस 3x क्यूब उत्तर है, बी ऑप्शन, ये आसान है, आंसर बी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपका उत्तर 10 सेकंड में ही आ जाएगा, आपको भाग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा सिद्धार्थ, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, 20 दी आंसर, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और सवाल लेते हैं इस टाइप के। सवाल नंबर आपके सामने आ गया 7, ये करिए जरा सभी लोग, ये करेंगे भाई सभी लोग। सवाल नंबर 7 फटाफट बनाइए, हाँ डिवीजन से भी आएगा, भाग करने से भी आएगा, वो कैलकुलेशन गलती कर दी थी। ये करिए। मोदी जी आ गए क्या, 8:01 हो गया, तुम भाग मत जाना, यही देखो मैं ही तुम्हारा मोदी हूं, मैं ही तुम्हारा करता धरता, समझे। मोदी जी तो लाइव हैं अपने चैनल पे। देखो मैं सुनाता हूं मोदी जी क्या बोले। भारत के 130 करोड़ नागरिकों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का, काफी अच्छी स्पीच बोल रहे हैं। वेरी गुड प्रदीप, बनाइए। कैसे करिएगा आप मुझे बताओ यार। ये दिया हुआ है मटेरियल ए का मान पूछा है, पहले ए वाला मटेरियल एक तरफ ले लो। अगर मैं इसको इधर लाता हूं तो 3 तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में होगा √1 माइनस ए अपॉन ए प्लस √a अपॉन 1 माइनस ए आएगा।
और 9 उधर चला जाएगा, 19 माइनस 9 हो जाएगा 10, 10 हो गया। और 3 को इधर ले आते तो हो जाएगा तुम्हारा 10/3, 10/3। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोनो समस्या? क्यूब कुछ नहीं करना, क्यूब कुछ नहीं करना। आप ये देखो कि ये अगर सपोज ये x है तो ये 1/x है, अगर ऐसे समझो कि x है तो उसका उल्टा ही तो लिखा हुआ है 1/x। तो आपको यहां चाहिए ऑब्जर्वेशन पावर। अगर 10/3 को देखो तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 + 1/3। 10/3 को देखो ऐसे लिख सकते हो 3 + 1/3। मतलब अगर ये 3 है तो ये उसका उल्टा हो जाएगा ना 1/3। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि √1 - a/a 3 होगा। अगर ऐसा है तो 1 - a/a 9 होगा। 1 = 9, a + a यानी कि 10 है तो a का मान आएगा 1/10। उत्तर वो ऑप्शन है जिसमें 1/10 हो, कहीं 1/10 नहीं है सिवाय इस ऑप्शन के, यही उत्तर है बी। तो सवाल सॉल्व करने में 10 सेकंड लगेगा। आप कहोगे सर 9/10 कहां से आ रहा है? 9/10 भी आसमान से नहीं टपकेगा। 10/3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/3 + 3। 10/3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/3 + 3। अगर आप 3 को देखो तो 3 का मतलब है 1/1/3। 3 को देखो तो 3 का मतलब है 1/1/3। आप यहां से एक चीज ये भी तो कंपैरिजन कर सकते हो कि अगर इसका मान 1/3 हुआ तो इसका जो मान है वो √a/1, इसका मान 1/1/3 हो जाएगा। अरे दोनों ही चीजें होती हैं, लिखने को तो ऐसे भी लिख सकते हो x + 1/x, लेकिन ये भी तो होता है 1/x + 1/1/x। बातें तो दोनों ही सत्य होती हैं ना। दैट मीन्स कहने का ये है √1 - a/a 1/3 आ गया तो 1 - a/a 1/9। तो 9a - 9 बराबर a, 9 बराबर 10a, a बराबर 9/10। यहां से 9/10 आ जाएगा। पर जरूरत नहीं थी पेपर में इसकी पेपर में जरूरत नहीं थी क्योंकि एक ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, नेक्स्ट। बनाइए। क्यूब रूट या 3√, है ये बनाइए। क्या बोल रहे हैं? ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारे बारे में बात कर रहे हैं क्या? आवश्यक निर्णय भी किए और अपने यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा आइसोलेट करके स्थिति को संभाला है। और उस तो मोदी जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, वो सीधी सीधी यही सलाह दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि अपने देश में रहो। मतलब अपने देश में तो रहोगे ही, अपने घर में रहो, घर से ज्यादा बाहर ना घूमे बिल्कुल भी। वॉल्यूम हाई क्या आप? अरे वो अपने चैनल पे बोल रहे हैं, आप वहां से जाके सुन लो। a + b = 10 दिया है, ये दिया है तो वैल्यू पूछा है। देखो वेरिएबल वाला मैटर एक तरफ ले जाएगा। रो दिया क्या? √a/b, ये माइनस इधर आएगा √b/a बराबर -13, 11, 13 - 11 2 आ गया। आपको एक बात ये पता होगी कि ये x है तो ये 1/x है। अगर x + 1/x 2 है, दैट मीन्स ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए। अगर ये 1 हुआ तो a का मान क्या होगा? b के बराबर होगा। भाई ये वैल्यू 2 तभी होगी जब a बराबर b हो, और a बराबर b होने का मतलब a + b 10 है, मतलब a का मान भी 5 और b का मान भी 5, 5, 5 10 होता है। आपसे पूछा ये 3ab + 4a² + 5b²।
3a² 4a² 5a², 5 4 9 3 12a², और a का मतलब है 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 12 गुणा 25 मतलब 300। उत्तर आ जाएगा 300। अगर रिमाइंडर 0 है चंदू तो आंसर भी 0 हो जाएगा। जो रिमाइंडर बचता है वही आंसर होता है। नेक्स्ट रिमाइंडर में ये देखिए 9 नंबर सवाल, और लास्ट सवाल है भाई ये। फटाफट करिएगा। साढ़े 400 क्यों आ रहा है गौरव भाई, ये बताइए। हालांकि आप इस सवाल को हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो। आप मुझे बताइए, रूट एक्स अपॉन वाई प्लस 1/√2 बराबर रूट वाई अपॉन एक्स, एक्स प्लस वाई 18 है, तो एक्स वाई का मान क्या होगा? देखो जरा ध्यान से सोचो, अगर मैं इसको इधर लाता हूं तो आप ये जानते हैं कि रूट वाई बटे एक्स माइनस रूट एक्स बटे वाई बराबर है 1/√2। यही है मतलब। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ये k है तो ये 1/k है, अगर ये k है ये 1/k है, रेसिप्रोकल ही तो है। इनका डिफरेंस 1/√2 है। 1/√2 नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। 1/√2 कोई नई चीज नहीं है, ये √2 माइनस 1/√2 है। √2 में से 1/√2 घटाओगे तो 1/√2 होता है, मतलब इसका मान √2 होगा और ये तुम्हारा 1/√2 होगा। रूट वाई अपॉन एक्स √2 होना चाहिए, यानी कि वाई से एक्स का जो रेशियो है वो 2:1 आ जाएगा। वाई से एक्स का रेशियो 2:1 आ गया, मतलब अगर x प्लस वाई 18 है, 18 को 2:1 में बांट दो तो ये 6 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 6 + 12 18, और प्रोडक्ट पूछा है तो 6 गुणा 12 यानी कि 72 प्रोडक्ट हो जाएगा, 72। 648 क्यों आएगा भाई? √2 - 1, अरे यहां तो पॉजिटिव है ना, √2 - 1/√2 करेंगे तभी तुम्हारा 1/√2 आता है। निगेटिव क्यों आएगा? रूट वाई बाई एक्स अपॉन √2 y बाई एक्स 2 आ गया कंपेरिजन करके। 12 6 पे सेटिस्फाई भी कर रहा है। तीसरी आंख खुली हुई है तो आप सीधा भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, है ना। कल मैं ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। ठीक है भाई, मैं आपको PDF डलवा दे रहा हूं। ठीक है, चलो बाय।